भैया भैया प्लीज मुझे बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचाना है। भगवान यार कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मैं आ रही हूँ पुत्र, कुछ नहीं होगा। हाँ हम अभी हॉस्पिटल चले जाएंगे। बस बेटा, हाँ अभी मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, कुछ नहीं होगा। हाँ होगा अनन्या। हाँ पीछे लो, ये सिम्मी की कार है ना? रमन, सुनसान जगह, ये तो उस बच्चे के पेट से नहीं निकाला गया जहर तो रमन वो मर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, गाड़ी में बैठो, उसे ढूंढ दें। रूही का फोन है। हाँ रू। इश्मा, आप और पापा हो कहाँ? इश्मा घर पे सब परेशान है, आप लोग कुछ बता के भी नहीं गए हो। कहाँ हुआ तुम? रू, सिम्मी बुआ को ढूंढ रहे हैं हम। एक बच्चे की जान खतरे में। सुनना, बाद में समझाऊंगी ना तुम्हें। लिसन, अगर सिम्मी फोन करती है या घर आती है मुझे तुरंत फोन करके बताना है। घर पे किसी से भी बात करती है तो मुझे तुरंत बताओ, ठीक है? एक मिनट इश्मा, क्या कहा आपने? रू प्लीज बाद में बात करते हैं ना। मैं शायद आपकी हेल्प कर सकती हूँ, रुको एक सेकंड। फिर तुम कैसे मदद कर सकती हो? एक सेकंड होल्ड करो। इश्मा, आपको याद है जब आप पापा के कमरे से बाहर आ रहे थे, आप बहुत परेशान लग रहे थे और आप मुझसे टकरा भी गए थे। तब मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद करके रहूंगी और इसलिए मैंने इस सिम्मी परम पे हर वक्त नजर रखनी होगी। ओह ओह ओह, आई एम सो सॉरी। इश्मा, इट्स ओके। आप एक सेकंड मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। इश्मा प्लीज, आप मुझसे झूठ मत बोलो। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ कि आप बहुत परेशान लग रहे हो। आप मुझे बताओगे कि आखिर बात क्या है? सिमी परम, उन्होंने नया प्लान बनाया। इस बार वो किसी को मारना चाहते हैं। किसको मुझे नहीं पता। What? लेकिन इसलिए मैं और रमन उन दोनों पर 24 घंटे नजर रखना चाहते हैं। अरे पिशिता, एक मिनट सुनो। आती हूँ। Oh God, आप क्या करने वाले हैं? तब मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद करके रहूंगी और इसलिए मैंने सिम्मी बुआ के फोन में एक ट्रैकर डाला। क्या तुझे समझ नहीं आता? नहीं मैंने रखा किस लिए है तुझे यहाँ पे? तेरे को एक बात समझ नहीं आती कि सुबह से क्या बनाना है। नहीं मैंने तेरे को गोभी की सब्जी बोली थी ना, तो वहाँ जाके तूने बैंगन की सब्जी क्यों बनाई? अरे तुझे इतने से काम समझ नहीं आता? मैं तेरे को सिखा के थक चुकी हूँ कि क्या बनाना है। ये तूने क्या किया मेरे? मैं तुझे बहस क्यों कर रही है? नहीं तुझे मैं कितनी बार सिखाऊंगी काम कैसे करना है। तू घर में किस लिए आई है? मेरा काम करने के लिए आई है? तू ना मुझसे बहस मत कर। तुझे किस लिए रखा गया इस घर में? हैं? मेरे काम करने के लिए रखा गया ना। लेकिन नहीं, तुम तो महारानी हो ना, बैठ के दिन भर टीवी देखते रहो। तुम्हें कोई मतलब नहीं है मेरे काम से। तू मुझे बता, कौन है नौकरानी यहाँ पे? तू है कि मैं हूँ? हाँ, तुझे किस लिए रखा गया? अरे तूने मेरा दिमाग खराब। रू, क्या कर रही है तू वहाँ पे? अरे फोन बंद हो गया था आपका, बस ठीक कर रही थी। दे मुझे। हाँ, अगली बार ना आंखें खोल के चलना। तुम्हारा कहने का मतलब है तुमने ट्रैकर लगाया सिम्मी के फोन पे? हाँ, उनका लोकेशन ट्रैक करने के लिए। और तो सुनो, मैं अपना लाइव लोकेशन भेज रही हूँ तुम्हें, तो अभी ट्रेस करके बताओ कि सिम्मी कहाँ होगी। मैंने भेजा है। हाँ हाँ। रूही थोड़ा जल्दी करो प्लीज। मिल गया। इश्मा,
आप लोग सिमी बुआ के बहुत पास हो। पापा को कहो। क्यों है पुत्र? ये हेलो, रूही ने फोन क्यों काट दिया? मेरे ख्याल से मम्मी जी थी पीछे, तो रमन अभी इसी रास्ते लेते हैं हम, और कोई चारा नहीं है रमन, सीधे ही चलते जाओ आप। ये परम और सिमी ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। कि रमन और इशिता को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, हमें जाना होगा उनके पास। तो पुलिस को फोन करता हूं। नहीं दादू प्लीज पुलिस को मत कॉल कीजिए, क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता है। वहाँ पे कुछ लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। एक छोटी सी बच्ची भी है वहाँ पे, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। पापा और रश्मि उसी को बचाने के लिए गए हैं। आप बस भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ, इधर आओ। हाँ, अनन्या आंखें खोल पुत्र। हाँ आंखें खोल, अभी हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। आंखें खोलना, आंखें खोलना प्लीज। अनन्या कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ कुछ नहीं होने दूंगी। खबरदारी से पास मत आना। सिमी अनन्या हट जाओ तुम लोग। सिमी हमें क्यों आए हो यहाँ पे? सिमी मेरी बात तुम लोग क्यों आए हो यहाँ पे? मैं इस बार अनन्या को कुछ नहीं होने दूंगी तुम लोगों की वजह से। मैं कुछ नहीं करना चाहती हूँ अनन्या को, मैं इसकी जान नहीं लेना चाहती हूँ। मैंने पराठे में नहीं डाला है जहर, वो परम झूठ बोल रहा था। आप लोगों को अच्छे से जानती हूँ, आप लोग इसके पीछे पड़े हो, आप लोग दुश्मन हो उसके। छोड़ो इसे। परम अच्छा आदमी नहीं है, उसने तेरी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, वो भड़का रहा है तुझे। हाँ मैं हूँ ना। सिमी हम इस बच्ची की मदद करना चाहती हैं। सुनो तो इशिता तू एक बार अनन्या को मार चुकी है, इस बार मैं बच्ची को मरने नहीं दूंगी। अरे सिमी तुम समझ नहीं रही हो, मैं इस अनन्या को क्यों मारना चाहूंगी? मैं इसे जानती भी नहीं हूँ। सिमी अनन्या सिमी मुझे पीहू की कसम, मैं इसे नहीं मारूंगी। पीहू की कसम खा के कह रही हूँ। रमन प्लीज इसे लेकर चलो, प्लीज लेकर चलो। कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। प्लीज हट जाइए आगे से। अनन्या बस हम आ गए। हाँ सब ठीक हो जाएगा, आराम से। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज आप यहाँ से हट जाइए। डॉक्टर साहब प्लीज मेरी बच्ची को मैं देख रहा हूँ। ठीक हो जाएगी ना डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी ना? हाँ अनन्या कुछ नहीं होगा। हाँ डॉक्टर साहब इनके पेट से जहर को पंप आउट करना पड़ेगा। सिमी ठीक हो जाए। इशिता ये मत सोचना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। आज अनन्या की हालत हुई है ना, ये तेरी वजह से हुई। और आप दोनों ये जो झूठा दिखावा कर रहे हो ना मेरी मदद करने का, प्लीज मैं अच्छे से जानती हूँ आप लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको जेल नहीं जाना पड़े। डर लग रहा है ना, अगर अनन्या को कुछ हो गया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आप दोनों को। सिमो हम तेरी मदद करने आए और तू हमारे बारे में ये सोच रही? ये सारा उस परम का किया था, उसने तेरे दिमाग में जहर भर दिया हमारे खिलाफ। अरे हम तेरे अपने हैं और तू प्लीज। तुम क्या मदद करोगे रमन कुमार भल्ला? इस वक्त मदद की जरूरत तुम्हें। देखिए हॉस्पिटल है, एक बार बच्ची ठीक हो जाए ना फिर तेरे पर्दाफाश करूंगा मैं, समझा? यहाँ तमाशा मत कर। अरे अपना नाटक तुम बंद करो। डॉक्टर साहब ये वही इंसान है जिसने अपनी पत्नी के साथ में मिलकर के उस बच्ची को जहर दिया है, उसे जान से मारने की कोशिश की है। बकवास बंद कर अपनी। सिमी इस आदमी ने सारा जाल बुना है, इसे अपने मुंह से कन्फेस किया है। करम सच्ची बोल दे, परम सच बोल वरना जान लेगा तुम्हें। सच बोल रहे अच्छा। आप सब प्लीज बाहर जाके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कीजिए। आप सब यहाँ आवाज नहीं कर सकते हैं, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब ये आदमी झूठ बोल रहा है, वो बच्ची इसकी वजह से यहाँ हॉस्पिटल पर पहुंची है, इसी ने जहर मिला था उसके खाने में।
हाँ सर, मैं तो बेवकूफ हूँ ना, मतलब मैं जहर दूंगा फिर आपको फोन करके बुलाऊंगा यहाँ। इंस्पेक्टर साहब ये बातें बना रहा है ये किसकी गाड़ी है? ये डिक्की खोलो बेचारे। ये हमारी गाड़ी में? ये तो राघव की बीवी है ना, ये आपकी गाड़ी में कैसे आई? ये तो बेहोश हो रही है, इसे अंदर ले जाओ। मिस्टर भल्ला, आपने बताया नहीं ये राघव की बीवी आपकी गाड़ी में कैसे आई? मैं नहीं जानता ये। आई डोंट नो मेरी गाड़ी में कैसे आई। इंस्पेक्टर साहब ये सब कहो ना इनसे, हमारी गाड़ी में मैं नहीं जानता कैसे आई वो। माय गॉड सर, मासूमियत देखिए इस इंसान की। चुप कर इंस्पेक्टर साहब, इसमें भी इसकी कोई चाल है। सिमी और अनय को हम लोग हॉस्पिटल ले आए, राइट, उन्हें बचाने के लिए। तो हम क्यों मारना चाहेंगे बताइए? ये सब इससे किया है, इसे गन पॉइंट में हमें रोक के रखा ताकि वो बच्ची मर जाए, वो हॉस्पिटल तक पहुंच ना पाए। सर ये बंदूक खाली है, बुलेट्स नहीं है इसमें, और लाइसेंस है मेरे पास। सर मैंने इन दोनों को इसलिए रोक कर रखा हुआ था क्योंकि अगर मैं इन्हें जाने देता ना तो ये मेरी बीवी के साथ कुछ भी कर सकते। अभी ये फंस चुके हैं इसलिए सजा मेरे ऊपर डाल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, सिमी मेरी बहन है, कोई भाई अपनी बहन को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ? और आप ही सोचिए, जिस औरत की गवाही की वजह से मैं जेल से बाहर, केस से मुझे क्लीन चिट मिली, मैं उसको क्यों मारना चाहूंगा? डू आई हैव एनी मोटिव? You think एक बच्ची को मारूंगा मैं, एक औरत को मारूंगा, मासूम सी औरत को? इसलिए बोलो ना इनसे। मिस्टर भल्ला, आप बताइए औरत आपके गाड़ी में कैसे आई? सर हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि वो हमारी गाड़ी की डिक्की में कैसे आई है, हमें नहीं पता। इनफैक्ट हम सिम्मी को यहाँ लेकर आए ताकि वो बच्ची का इलाज करा सके। हम क्यों लेकर आते अगर हमें ऐसा कुछ करना होता तो? ये सारा कुछ इस कमीने ने किया है। इसे गाड़ी में पेट्रोल कम रखा था, इसे कबूल किया हमारे सामने, और ये बंदूक खड़ी नहीं दी। फायर्ड अ ब्लाइंड शॉट। आप चाहे तो पूछ सकते हैं वहां की सब वहां सब। सर यकीन मानिए हमें कुछ नहीं पता है कि कैसे हुआ है ये। हाँ सिमो, अच्छा पहुंच गए हॉस्पिटल? चल ठीक है मैम। क्या रमन इशिता वहां पे हैं तुम्हारे साथ में? सिमी मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? रमन इशिता बच्ची के पास नहीं होने चाहिए, उन्हें बिल्कुल भी मिलने मत दें। मैं जल्द पहुंचता हूँ। ओके बाय। हाँ सुन, राघव की बीवी को उठाओ, सिटी हॉस्पिटल के बाहर लेकर के आओ। वाइट कलर की एक कार है, मैं नंबर भेज रहा हूँ, उसका मैसेज कर रहा हूँ, उसकी डिग्गी में डालो उसको। नहीं मारना नहीं है, सिर्फ बेहोश करना है। और हाँ, बेहोश करने से पहले उसे क्या कहना है जानते हो ना? मैं नहीं जानता कि वो औरत मेरी डिक्की में कैसे आई, आप समझ रहे हैं? इस बार बुरे फंसे हो तुम दोनों, ऐसा जाल बुना है तुम दोनों का बचना नामुमकिन है। देखो अरे ये तो सिटी हॉस्पिटल में है। सिटी हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ बड़ी गड़बड़ ना होगी, वही जाके देखना होगा। घर पे रहेंगे तो और टेंशन बढ़ेगी। चलो चल। भल्ला साहब, घर में बच्चा है, मीका है, मैं घर में रुकती हूँ, आप लोग जाइए। नहीं दादी, आप लोग सब जाओ, मैं हूँ चित्ती है बेबी के साथ, हम ध्यान रखेंगे। आप लोग प्लीज जल्दी जाओ। माता रानी मेरे बच्चियां की रक्षा करी, सिम्मी परम होर कोई गुल न खिला देना। एक्सक्यूज मी, अंदर जो पेशेंट है उनकी क्या हालत है? होश आया क्या उन्हें? उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजरी है वो। अभी वो सो रही हैं, थोड़ी ही देर में होश आ जाएगा। रमन मैं समझ रही हूँ आप पे क्या बीत रही है, फिर सोचो परम कैसा इंसान है। ये परम बहुत कमीना आदमी है, तुमने देखा ना उसे सिम्मी के दिल में हमारे खिलाफ कितना जहर भर दिया।
बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। अगर इस बच्ची को कुछ हो गया तो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। पर होगा कुछ नहीं रमन, झूठ की जीत कभी भी नहीं होती है। शर्मा, शर्मा आप ठीक हो ना? हाँ क्या? आप लोग सब यहाँ पे कैसे? रमन, ये बता बेहोश कौन हुआ है? क्या हुआ क्या? मैं बताती हूँ। दरअसल शांति रखना, चिल्लाना नहीं। को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हो यहाँ। रिलैक्स, शो नहीं मचाओगी ना? साहब, आपने जैसा बोला था मैंने वैसे ही किया। उसके सामने आपका नाम नहीं लिया। साहब, अब तो मुझे मेरी बेटी से मिला दीजिए, तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। आपसे विनती करती हूँ साहब, कुछ मेरी बेटी के पास ले चलिए प्लीज। हॉस्पिटल में ज्यादा आवाज नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है अब तक। ऐसा मैं कहता हूं, अगर ऐसा तुम करती रहोगे तो तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चली तो तुम्हारी बेटी को कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं, मेरी बेटी को कुछ मत करना। अब जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं रमन भल्ला के खिलाफ ही बयान दूंगी। मेरी अनन्या को कुछ मत करना साहब, प्लीज उसको कुछ मत करना। गुड। परम जी कहाँ चले गए? परम जी, एक्सक्यूज मी, लिसन, आपने मेरे हस्बैंड को देखा है? परम जी को नहीं तो कहाँ चले गए? परम जी, परम 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 ठहर तनु मैं गैस कूलिंग डेटा नेड़ी चुकी हुई है। परम जी परम जी परम जी, अग लगे तेरे परम जी नू। गल सुन, तू कद कीड़ी पट्टी बनी हुई है। चुप करो तुसी। परम नाम का आदमी तेरे को दिखाई नहीं देता जो तेरे परिवार को तबाह करने पर तुला हुआ है? मम्मी जी, इसे समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। ये ना ही कुछ समझेगी ना ही कुछ मानेगी। आप चलिए मेरे साथ। ओ हेलो, ये मेरी माँ है और मुझसे बात कर रही है। तुम क्यों दखलंदाजी कर रही हो? और शायद तुम भूल गई हो कि तुम हमारे भल्ला परिवार का हिस्सा नहीं हो शगुन। तो हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करना बंद कर दो, समझी? एक मिनट, बहुत बड़ी गलत फहमी जी रही है तू। शगुन इस परिवार का हिस्सा है। इस परिवार का हिस्सा अगर कोई नहीं है ना तो वो तू है। सिमी, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तूने और परम ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं लिया होता ना, मैं तुम दोनों को उठा के घर से कब का बाहर फेंक देता। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको अंदर किसने आने दिया? मैं तो बस प्लीज बाहर जाइए, बाहर जाइए। आप जा ही रहता हालचाल लेने के लिए। हमें इनसे अकेले में कुछ सवाल पूछने थे, क्या हम इनसे पूछताछ कर सकते हैं? ठीक है सर, आप भी बाहर जाइए। हाँ श्योर। डॉक्टर साहब। यस। अनन्या कैसी? अब वो ठीक तो है ना? डोंट वरी, शी इज ऑल राइट नाउ। हाय भगवान। अच्छा हुआ मेरे इशू में गलत ब्लेम नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, मैं एक बार उससे मिल सकती हूँ प्लीज? बस मैं एक बार उसे देखना चाहती हूँ। पहले वो अपनी माँ से मिलना चाहती है। ठीक हो गई तो ठीक तो होना ही था, तो उसको टाइम पे हॉस्पिटल लेकर के आई, कैसे नहीं ठीक होती? हाँ, ऐसा चाको राखे साइया मार सके ना कोई।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।